अब देखिए भाई, अब अगला पद सुनिए। देखिए तीसरा पद आपका, पहला आपका था उदो अखिया अनुरागी, दूसरा था आयो घुस बढ़ो व्यापारी, तीसरा उदो मन नहीं 10-20। तीनों पद पढ़ा दिए हैं। तीनों पद में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। अब देखिए इसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है चौथा पद, और चौथे पद में जो क्या लिखा है बेटा, पीछे बात नहीं, क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि भाई जवाब तलब जो हो रहा है, तो गोपियाँ ये कहती हैं उद्धव से कि एक बात बता उद्धव, कि हम ठीक है मान लेंगे, तू पीछे पड़ रहा है हमारे कि भाई निर्गुण ब्रह्म को अपना लो, योग साधना करो, और ये अच्छा मतलब पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ठीक है अपना लेंगे हम, लेकिन हमें एक बात बता दें कि ये कहाँ तो रहता है, किस देश का है, क्या ये खाता है, क्या ये पीता है, कौन सा इसका भेष है, कैसा, कौन से रस का अभिलाषी है, कौन जनक है, कौन जननी है, थोड़ा बहुत भी तू बता दे। अरे आतो पतो वंशावली को गुणगान तो करिए को नहीं, हम करें हमारे कृष्ण के वंशावली का गुणगान? भाई हम बताएं ऐसे, तू बता दे निर्गुण ब्रह्म। अगर निर्गुण ब्रह्म की वंशावली तेने बता दी कि भाई ये मैया है, ये बाप है, ये रस है, ये ऐसा भेष है, ऐसा वरण है, नहीं फिर हमसे पूछ ले तू सारी बात। ये सारी बातें करती हैं गोपियाँ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है उद्धव के पास। क्यों? अरे कौन माँ, कौन पिता, कैसा रस, वो सारी चीज़ें निर्गुण ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो पर ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, एक ही सत्ता की ओर इशारा करती है। ये सगुण साकार की समर्थक हैं गोपियाँ। तो देखिए क्या कहती हैं, क्या जवाब करती हैं? उद्धव से कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, के हे उद्धव एक बात बता कि तेरा जो निर्गुण पर ब्रह्म है, निर्गुण का मतलब जो पर ब्रह्म परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है, तेरा निर्गुण जो सभी गुणों से परे है, जिसका कोई आकार नहीं है, कण कण में समाया हुआ है, वो कौन से देश का रहने वाला है ये बता दे हमें। किस देश में रहता है, कहाँ वो जन्मा है, कुछ आता पता है उसका, कोई जन्म पत्री है उसकी कि जन्म पत्री नहीं, हम बताए हमारे लिए। अब बताओ, इस तरह का जो जवाब करती हैं गोपियाँ, तो उद्धव तो वैसे ही निरुत्तर है। क्या उत्तर है उद्धव के पास? तो आगे क्या दिया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मद कर हंस समझाए सोह दे बूझत साँच ने हंसी, को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो कह रस के अभिलाषी। अब देखिए कि मधुकर और आगे लगा दिया है विस्मोदक चिन्ह। मधुकर विस्मोदक चिन्ह का मतलब है कि जहाँ बड़े दुख के साथ कोई बात प्रकट की जाती है तो दुख हो रहा है किनको, गोपियों, क्योंकि वो परेशान कर रहा है कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन वो नहीं है, दुखी है उसकी बातों से। तो मधुकर का मतलब है भौरा। उद्धव की ओर संकेत किया है मधुकर, क्यों? भ्रमर गीत है, और भ्रमर मीन्स क्या है? मधुकर मीन्स भौरा। कि हे मधुकर हरि समझाए, हंस समझाए, हंस, इसका मतलब कि हम तुझे हंसकर समझाते हैं। सौंदे पूजत, सौंदे और सौगंध खाके कहती हैं तेरे से, बूझती हैं, पूछती हैं तेरे से, और हंसकर समझाती है, सौगंध खाकर तेरे से पूछती है, साँच न हंसी, कि इसमें सच्चाई है, कोई हंसी की बात नहीं है, कि हम जो बात बता रही हैं ना वो बात तू हमें बता दे। अगर तू ये सोच रहा हो कि भाई हम नौटंकी कर रही हैं या झूठी सौगंध खा रही हैं, तो ऐसी कोई राम कहानी नहीं है। क्या दिया है? हंस समझाए, कि हम हंसकर समझाकर कहती है, सौदे पूछत और सौगंध खा के तेरे से पूछती है, साँच न हंसी, तो इसको हंसी मत समझना, हम जो कह रही हैं ना वो सत्य 101% बात को सही कह रही है। क्या हमें तो ये बता दे कि वो किस देश का रहने वाला है तेरा निर्गुण ईश। अब कोई जवाब नहीं है उद्धव के पास। क्या दिया है और आगे क्या कहती है, अभी और जवाब तलब करती है। कौन है जनक? जनक मीन्स
जनक। जनक का मतलब क्या है? हैं? जनक का मतलब नहीं जानते? पिता। पिता। इतनी लेट आवाज क्यों आई? तुरंत निकलनी चाहिए थी ना। ये छोटे छोटे शब्दों का अर्थ अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर व्याख्या नहीं हो सकती आपसे। शब्दों का जो मीनिंग है उन मीनिंगों का अर्थ आपको आना चाहिए, जब भी व्याख्या होगी आपकी। तो क्या दिया है? कौन है जनक? गोपियां पूछती है कि हे मधुकर, हे भौरे, हे उद्धव, कि ये बता कि उसका पिता कौन है तेरे निर्गुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है? जननी को कहिए, और किसको वो माँ कहता है? कौन तो उसका पिता है और किसको वो माँ कहता है? कौन नारी को दासी और किस नारी का वो दास है, हमको ये बता दे। ऐसा जवाब किया है गोपिकाओं ने कि जिसका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं, निरुत्तर हो गया उद्धव। अरे बताए तो जब न, जब कुछ हो, है ही नहीं उसके पास। अरे किस नारी का वो दासी, मतलब क्या दिया है कि कौन नारी को दासी, कौन माँ है, कौन पिता है, ये हमें उसकी, और किस देश का रहने वाला है, ये सारी चीज बता दे हमको। क्या कहता है और क्या कहती हैं? अभी पिंड नहीं छोड़ रही है, वो पीछा नहीं छोड़ रही है, और भी सवाल जवाब करती हैं गोपियां। क्या दिया? कैसो बरन भेष कैसो। कैसो बरन, बरन का मतलब रंग। अरे कैसा रंग है तेरे परब्रह्म का? काड़ो पीड़ो दौड़ो कैसो है? नहीं, हमारा परब्रह्म सगुण साकार श्याम वर्ण का है, तेरे का कैसा है? तो कैसो बरन भेष है कैसो, और कैसे वो रंग के कपड़े पहनता है? नहीं हम बताएं, हमारे तो पीताम्बर है, चटक मटक के भेष पहनता है, मुरली है, बैजंती माला है, मोर मुकुट है, सब कुछ है। तेरे पे क्या है? तो क्या कहती है कि कैसो बरन, कैसा उसका रंग है, भेष कैसा उसका भेष है, रंग कै रस को अभिलाषी, और किस रस का वो अभिलाषी है? कौन से उसके मन में कौन से रस का इच्छा रहती है उसके? जैसे हमारा कृष्ण था, उसके मन में अभिलाषा कौन सी थी? प्रेम रस की अभिलाषा थी। तेरा निर्गुण ब्रह्म है, वो प्रेम करता है या प्रेम को जानता है कि नहीं जानता है? तो हमारे प्रेम में, हमारे कृष्ण में जो विशेषताएं हैं वो तेरे में हो तो तू बात कर, नहीं तो तू तेरे घर जा। तो सवाल जवाब करती है जिसका कोई जवाब नहीं है उद्धव के पास। और क्या कहती है? पावे गोपुन किया अपनो जोर रे करेगो गासी। क्या दिया है? पावे गोपुन कियो आपनो। अगर तू हमसे झूठ बोलेगा, और झूठ बोले कौआ काटे है, अगर तू हमसे झूठ बोलेगा तो क्या दिया? पावे गोपुन कियो आपनो। अरे तू झूठ बोलेगा तो झूठ का पाप तो ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हम जो बात बता रही है ना उसको सही सही तो बता दे हम, कि पावे गोपुन कियो आपनो जो कहे गो गासी। गासी का मतलब होता है धोखाधड़ी या झूठ बोलना या विश्वासघात करना। अगर तू धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है ना, तो फिर पावे गोपुन कियो आपनो, फिर तू जो करेगा जैसा ही तू उसका परिणाम भोगेगा। इसलिए हम सही सही पूछ रही हैं तेरे से कि क्या जवाब है तेरे पास, इन सारी चीजों का हमें जवाब दे दे। अब क्या कहता है उद्धव? देखिए उद्धव की स्थिति क्या दिखाई है। सुनत मौन हवे रहो ठगो सो। अब स्थिति क्या हो गई? सुनत मौन हवे, कि जैसे ही उद्धव ने सुना, अब उद्धव तो कलेश में हो गया कि कौन तो मैया बताऊं, कौन बाप बताऊं, कैसो रंग बताऊं, किस रस का अभिलाषी बताऊं, कौन सो देश बताऊं, भारत बताऊं कि विदेश बताऊं, है? तो ये सारी बातें जब सुनी गोपिकाओं की तो क्या दिया? सुनत मौन है रहे ठगो सो। जैसे कोई ठग आदमी ठग लिया जाता है और ठगने के बाद जैसे वो चुपचाप खड़ा हो जाता है ना, ऐसे ही गोपियों ने अपनी वाक चतुराई से क्या कर लिया? उद्धव को अपनी बातों से ठग लिया। और ठगा हुआ व्यक्ति जैसे चुपचाप खड़ा हो जाता है ना, सुनत रहे मौन, कि सुनते ही उद्धव क्या हो गया?
मौन हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या दिया है? सुनत मौन है रहो ठगो सो सूर सबे मत नासी। अरे सूरदास कहता है कि वह ऐसे ठगा सा खड़ा हो गया जिसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या दिया है? सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहता है कि ऐसे लगता है जैसे सबे मति, सबे माने सब, मति माने बुद्धि, नासी माने नष्ट हो गई हो, कि जैसे उद्धव की बुद्धि है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। इस तरह से उद्धव बिल्कुल निरुत्तर हो गया और ठगा सा रह गया, क्योंकि जिस तरह का सवाल जवाब किया है इस तरह के सवाल जवाब का कोई उत्तर नहीं था उद्धव के पास। अब देखिए अगला पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल, हारिल पर नाम सुना है क्या? हारिल, हरियल सुना है? हारिल एक पक्षी का नाम है। उसकी विशेषता है कि वो हमेशा अपने पंजों में चाहे बैठता है तो उड़ता है तो, कहते हैं कि वो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अरे जैसे वो हरियल पक्षी है ना अपने पंजे में लकड़ी को हमेशा जकड़े हुए है ना, ऐसे ही हमने हमारे मन रूपी जो पंजे हैं ना उससे हमने हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण को जकड़ रखा है। हम छोड़ना, जैसे हरियल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है ना, ऐसे हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। उद्धव से कहती हैं वो कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, क्या हमारे हरि है ना हरियल पक्षी की जैसे लकड़ी होती है, वो किसी भी स्थिति में उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक वैसे ही तू कितना भी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश दे ले, लेकिन हम हरियल हरि जो है अर्थात कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं। अब देखिए आगे क्या दिया है, मन बच क्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन बच क्रम, अरे मन से वचन से कर्म से, कि मन बच कर्म नंद नंदन सो, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का नंदन, नंद बाबा का सुपुत्र श्री कृष्ण को हमने मन से वचन से कर्म से क्या रखा है, और ये और माने हृदय के बीच में दृढ़ कर पकड़ी, बहुत मजबूती के साथ हमने उसको पकड़ रखा है हमारे हृदय के अंदर। जैसे हरियल पक्षी जो लकड़ी को पकड़ के रखता है ना, ठीक वैसे ही हमने भी उसको पकड़ रखा है। हम छोड़ नहीं सकते उसको, जैसे हरियल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो देखिए, जागत सोबत सपने सत तुक कान कान जकरी, जागत सोबत, अरे हम जागती हैं तो और सोती हैं तो हमेशा एक ही बात है, कृष्ण कृष्ण। जागत सोबत सपने सोतुक, अरे हम चाहे जागती हैं चाहे सोती हैं चाहे सपने देखती हैं। कान कान जकरी, जकरी का मतलब है एक ही रट लगाए रहती हैं। कौन? गोपियाँ। कौन सी रट लगाती हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अर्थात अपने प्रियतम को एक पल एक सेकंड के लिए भी वो नहीं भूल पाती। सुनते ही जोग लगत ऐसो आती जो करई ककरी, सुनते ही जोग, अरे उद्धव से कहती है गोपियाँ कि हे उद्धव, तेरा जो योग है, जो योग साधना पर ब्रह्म का जो ज्ञाता है ना तू, और योग साधना की जो ज्ञान हमको दे रहा है, ये क्या लग रहा है? सुन तई जोग लागत ऐसो, अरे तेरा योग हमको कैसे लगता है? आगे क्या दिया? जो करई ककरी, जैसे कड़ी ककड़ी होती है ना, जैसे मोड़े में ली रात, ऐसे ही तेरा जो है, जो बुरा लगता है हमको, जैसे ककड़ी कड़वी होती है उसको तुरंत फूंक दिया जाता है ना, तो इसी तरह से तेरा योग है ना हमारे गले के नीचे नहीं उतरता है। इसलिए तू तेरा निर्गुण ब्रह्म तेरे पास रख। सोई व्याध हमें ले आए, देख सुनी नहीं करी, सोई व्याधि हमें ले आए, व्याधि
व्याधि का मतलब जानते हो? व्याधि का मतलब होता है बीमारी। सोई व्याध हमें ले आए, देखी सुनी नहीं करी। अरे कभी ऐसी बीमारी तुमने हमको लाके दे दी निर्गुण ब्रह्म की, जिसके बारे में हमने कभी न तो सुना है और न कभी हमने देखा है। क्या लिखा है? सोई व्याध हमें ले आए, देख सुनी ने करी। नहीं तो हमने कभी सुना है, नहीं कभी हमने देखी। ऐसी बीमारी तुमने हमारे लाके गले पटक रहे हो, इसको हम नहीं अपना सकते। क्या कहती है? यह तो सूर तुम्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास कहता है, गोपियां क्या कहती हैं? अरे भाई सुनो उद्धव, यह तो सूर तुम्हें ले दीजिए। सूरदास कहता है, गोपियां कहती हैं उद्धव से, यह तो सूर तुम्हें ले दीजिए। अरे गोपियां कहती हैं उद्धव से कि यह तो उनको ले जाकर दो। क्या दिया? ये तो सूर तुम्हें ले दीजिए। अरे ये उनको ले जाकर दो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, जिनके मन चक्री। जिनका मन क्या होता है? चक्री, चंचल, जो एक जगह स्थिर नहीं होता है। हमारा मन तो स्थिर है, इसमें कृष्ण बैठा है। हम चक्री नहीं है, हम घनचक्कर नहीं बनना चाहते। जो घनचक्कर है ना, जो चक्री है, जिनका मन उनको ले जाके दो, वो अपना लेंगे, हम इसको नहीं अपना सकते। इस तरह से ये पद थे आपके। कोई बात कोई समझ नहीं आई हो तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।